अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया के हर रिलेशन में सेक्रीफाइस भी पार्ट होता है। हर तरह का सेक्रीफाइस और अवॉइडनेस आपके अपने फ्यूचर एबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम ये बात समझते हैं कि अगर हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी कीमत हमें प्रेजेंट डेट में ही अदा करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आज हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अवॉइड करने से आप अपने गोल्स तक जल्दी ही पहुँच सकेंगे और आपकी गलतियों के चांसेस भी बहुत ही कम होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, अवॉइड एनी एडिक्शन और बैड हैबिट्स। क्योंकि अगर यंग एज में आपकी कोई एडिक्शन या बैड हैबिट लग जाती है तो ये फॉर श्योर है कि जो वक्त आप अपनी लाइफ के फाउंडेशन को बिल्ड करने में लगा सकते हैं, वही वक्त आप इन हैबिट्स को डील करने में ही वेस्ट कर देंगे। आजकल के लोगों में नशा करना, पोर्न देखना, मैस्टरबेट करना, जरूरी कामों को डिले करते रहना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और उनकी बुरी आदतों को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसा कि कंपनी, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर सॉलिड लाइफ पर्पस की कमी। भले ही आप किसी भी बैड हैबिट का रूट कॉज नहीं है, फिर भी उनको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी एडिक्शंस या बुरी हैबिट्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो उनकी लाइफ का फोकस बस इसी चीज पर आ जाता है कि उनको अपनी बुरी आदत को छोड़ना है। और ये अपनी बैड हैबिट ओवरकम करने का गलत तरीका है, क्योंकि आप अपना ध्यान उसी हैबिट पर रखते हैं जिनको आप बदलना चाहते हैं और सारा वक्त उन्हीं हैबिट्स के बारे में सोचने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद इस हैबिट से अट्रैक्ट न्यूरल कंडीशन को और भी पक्का कर देते हैं। इसलिए अगर आपने अपनी बुरी हैबिट को कम करना है तो फर्स्टली ये सोचें कि अगले 5 से 10 सालों में आप अपने आप को किस मंजिल पर देखना चाहते हैं और इसके बारे में लिखें भी। और अपने इस लॉन्ग टर्म गोल्स को मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड कर दें जिनको अचीव करना रिलेटिवली बहुत ही आसान हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मुल्क से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ड्रिंकिंग की आदत है, तो सबसे पहले अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में लिखने के बाद बाहर जाके करने वाले गोल्स को डिवाइड कर दें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप डे बाय डे अपने आप को किस डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हैं और अपने सेंसेस से हर काम करें। हर बुरी आदत हमारी सेंसेस में ही होती है, इसलिए पॉजिटिव वाइब रखें हमेशा, जिससे आपकी प्रेजेंट स्टेट बहुत ही अच्छी हो जाए। नंबर 2, अवॉइड पीपल हु विल पुल यू डाउन। हमारी थिंकिंग को खराब करने के लिए बहुत से लोग मौजूद होते हैं। ये देखें कि आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, ये हर चीज का नेगेटिव मतलब लेते हैं, तो ये कहना सही होगा कि आपको उन लोगों को मुकम्मल अवॉइड करना होगा। इवन कि आपके फैमिली मेंबर भी टॉक्सिक है तो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। तभी उनके आगे ये क्लियर करें कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं और आपको उनकी कौन सी बातें बुरी लगती हैं। इट्स ओके अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स के ड्रीम्स आप जैसे नहीं हैं या वो आपकी तरह नहीं सोचते, लेकिन अगर वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। नंबर 3, अवॉइड ड्वेलिंग ऑन योर पास्ट। क्योंकि बहुत से यंग लोग लाइफ में होने वाले एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद कभी भी आगे नहीं बढ़ते। अगर आपको भी पास्ट की कोई ऐसी चीज परेशान करती है जिसको गुजरते हुए 1 या 2 साल से ज्यादा साल गुजर गए हैं, तो उसका मतलब यही है कि आपने उसी चीज को सही से समझा नहीं है। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी का मकसद होता है हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाना, और ये तब तक नहीं होता जब तक हम अपने पास्ट से कुछ समझते नहीं है और कुछ सीखते नहीं है। तब तक पास्ट की बातों को ही याद करते रहते हो। इसलिए आपको ये पास्ट में होने वाले इंसिडेंट के बारे में सोचना है, ऐसा क्यों हुआ था। पास्ट से मूव ऑन करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको लिखें और उसको एक केस स्टडी की तरह ही समझो। नंबर 4, अवॉइड बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज को यूज करना जो किसी को ऑफेंडेड ना करे। लेकिन पॉलिटिकल करेक्ट का रियल लाइफ में कोई और इतना लिंक नहीं है। ये लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करता है और इसकी वजह से लोग खुलकर बोल नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट इंसान के हिसाब से जब भी कोई इंडिविजुअल कुछ बोलता है तो वो अपने ग्रुप के हिसाब से बोल रहा होता है, और वो ये तो सामने वाले इंसान को एक्सप्लोर कर रहा होता है या खुद ही एक्सप्लोर हो रहा होता है। यानी आप कुछ भी कह लें, पॉलिटिकली करेक्ट लोग आपको ऐसे देख रहे होंगे कि आप अपनी स्पीच को यूज करते हुए अपने से कम वाले लोगों को दबा रहे हैं, या फिर आप अपनी स्पीच को यूज करके अपने से ज्यादा पावर वाले इंसान से लड़ रहे हैं और अपने राइट्स मांग रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल के ज्यादातर पॉलिटिकल विक्टिम से भारी बड़े हैं। इसलिए सेंसिटिव बनने के बजाय सच्चाई को फॉलो करो। नंबर 5, अवॉइड मेकिंग मनी योर गॉड।
ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों ने अपनी हैप्पीनेस को वन डायमेंशनल बना दिया होता है और वो अपने करियर और अपनी सेविंग को ही सक्सेस का नाम देते हैं। ये लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये लोग भी फाइनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं और एज अ रिजल्ट इन लोगों को पैसा ही मिलता है, इनको ना खुशी मिलती है और ना ही को रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ में जिसमें आपके पास सब हो, या बस एक करियर जिसमें रात दिन आप एक रोबोट की तरह पैसों के लिए काम करते रहते हैं और पैसों की ये अपना सब कुछ मानते हैं। ऐसे लोग ये सोचते होंगे कि वो पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 6, अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट यू हेट। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, हमें पता होता है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए और हम फिर भी उस काम को प्रेशर में आकर कर देते हैं, तो हम अपने आप को धोखा ही दे रहे होते हैं। इवन कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऐसा काम मत करें जो आपको पसंद नहीं। किसी ऐसे सब्जेक्ट को मत पढ़ो जो आपको बोरिंग लगता है। किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड मत करें जो आपको अपने बारे में बुरा फील करवाता है और किसी ऐसी जॉब को मत करो जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब अपनी कॉलिंग पर तवज्जो दें, आपको क्या चीज पसंद है। नंबर 7, अवॉइडिंग द टेम्पटेशन ऑफ रिवेंज एंड रिसेंटमेंट। लाइफ तो हर इंसान की मुश्किल है, डजंट मैटर कि आप अमीर हैं या गरीब। या तो आप अपनी सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मेहनत करके कुछ अचीव कर सकते हो, या फिर आप एक सुनसान रास्ता चुन सकते हैं जिसमें आपको किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। आपको अपने आप को एक विक्टिम की तरह ही देखना है, फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालना है। चूज आपको करना है कि विक्टिम बनना चाहते हो या हीरो। नंबर 8, वाइड आइडियोलॉजिकल थिंकिंग। एक्चुअली आइडियल की बात करें तो बेसिकली हम एक पेपेट की तरह बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अपनी ग्रुप आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि अपने सोशल मास से आइडेंटिफाई होना। ऐसा करने से एक इंसान कभी भी ये समझ नहीं पाता कि वो खुद क्या करना चाहता है और रियलिटी क्या है। इन सब के बजाय वो अपने ग्रुप के पॉइंट्स को ही फॉलो करता चला जाता है। हर मेंबर अपने ग्रुप की आइडेंटिटी को ही अपने रियल आइडेंटिटी मानने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उसकी थिंकिंग में कोई गलती नहीं, बस आंखें बंद करके फॉलोअर्स को फॉलो करता जाता है बगैर सोचे जाने। यानी कि कोई भी शख्स जो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है उसकी अवेयरनेस सिर्फ अपने आप को लेकर नहीं होती, वो दुनिया के सामने भी इनकम्प्लीट है। दुनिया को किसी आइडियोलॉजी के साथ समझना हमेशा आपको एक इनकम्प्लीट पिक दिखाएगा। इसलिए कोई भी आइडियोलॉजी आपको भले ही कितनी अच्छी क्यों ना लगे, अपने थिंकिंग पर गौर करो, आप क्या चाहते हो। नंबर 9, अवॉइड लिसनिंग टू मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ट्रेंड्स। क्योंकि दोस्तों स्ट्रीम मीडिया फ्री थिंकिंग को प्रमोट करने के बजाय इंसानों की नेगेटिविटी थिंकिंग को एक्सप्लोर करती है और लोग इस बात पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि दुनिया की हालत असल से ज्यादा ही बुरी है। इसलिए लोगों में हमेशा से ही एक डर बैठा रहता है। इस डर के दम से ही लोगों को कंट्रोल किया जाता है। जब कोई भी न्यूज इंसान में पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर देती, तब तक वो न्यूज सेंसेशनल नहीं कहलाती। इस बारे में फ्रेडिज ने कहा है कि इन लोगों की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। ये लोग घास पर उल्टी करते हैं और इसको न्यूज़पेपर कह देते हैं। नंबर 10, अवॉइड बीइंग स्लेव्स ऑफ ओवर इंटेलेक्ट। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आजकल हम सोशल मीडिया को ले ले, जिस तरह लोगों को ही हम फॉलो करते हैं उनमें चेंज आता रहता है। कल्चर की वजह से किसी एरिया में हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो बहुत फैशनेबल हैं, किसी जगह पर हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है, और इन सब को छोड़कर हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल होते हैं। और इसी वजह से हम में बहुत से ऐसे लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल को फॉलो कर रहे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग होलिस्टिक नहीं होते। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो दुनिया की सच्चाई को बेहतर से जान सके कि दुनिया किस चीज से बनी है, दुनिया में हमारा रोल क्या है, आसमान नीला क्यों है, या मरने के बाद क्या होगा। हर इंटेलेक्चुअल तो सच को तलाश करने के लिए निकलता है, पर इस सच को ढूंढने के लिए बहुत से इंटेलेक्चुअल अपने ही इंटेलेक्चुअल से प्यार करने लगते हैं, जिसको बाद में उनका गोल सच्चाई को ढूंढना नहीं बल्कि अपने इंटेलेक्ट को शो करना होता है और दूसरों को गलत बताकर अपनी बातों को सच साबित करते हैं। ये रीजन है क्योंकि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग अपनी इंटेलिजेंसी के नौकर होते हैं। इसलिए सच को ढूंढने के लिए अपने आप पर ज्यादा प्राउड ना करें और ना ही ऐसे लोगों को फॉलो करें जो बहुत ही एरोगेंट है। इन 10 की पॉइंट से खुद को बहुत ही दूर रखें। गौर करें कि कहीं ना कहीं आप भी तो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो इनको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी फ्यूचर की लाइफ तबाह कर रहे हैं। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी बेहतरीन होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।